हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास के अंदर 14 मार्च को कुमार गौरव सर के द्वारा आपकी फूलपत्ती वाली क्लास करवाई गई है, तो इसका हैंड नोट्स के रूप में मैं रिवीजन करवा रही हूँ। तो आज के गायत्री मंत्र के अंदर अनुसूची और अनुच्छेद करवाए गए हैं और रसगुल्ला सीरीज के अंदर पंचवर्षीय योजना, तो वो भी मैं इस क्लास के लास्ट के अंदर रिवीजन करवा दूंगी। तो चलो अब क्लास की शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। किस देश के पहले निजी क्षेत्र के रॉकेट कैरोस का जो प्रक्षेपण है वो विफल रहा है? तो जापान का। तो जापान का मिशन था कैरोस, जो कि स्पेस वन कंपनी का है और ये पहला निजी क्षेत्र का रॉकेट था और इसका प्रक्षेपण करते समय ये विस्फोट हो गया है इसमें। और S3 रॉकेट है, इसका भी सफल परीक्षण किया गया है जापान का, तो ये भी जापान का ही है S3 रॉकेट। और चांद पर लैंड करने वाला पहला निजी लैंडर कौन सा है? तो ओडिसीएस है और कंपनी का नाम है इंड्यूटिव। जो कंपनी है, इस कंपनी के द्वारा ओडिसीएस जो लैंडर है वो बनाया गया है, तो इसका नाम भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, जापान की राजधानी टोक्यो है। उपनाम निप्पन या फिर उगते हुए सूर्य का देश भी कहते हैं। संसद डाइट है। प्रधानमंत्री फूमियो किशिदो हैं। मुद्रा येन है। द्वीप कौन कौन से हैं? तो होकेंडू, होन्सू, क्यूशू और शिकोयू, तो ये 4 द्वीप है। नेक्स्ट देखते हैं, विश्व का पहला निजी मून लैंडर, तो यही है ओडिसीएस ही। MIRA तकनीक का उपयोग अभी हाल ही के अंदर किस मिसाइल में किया गया है? तो मिशन दिव्यांश के अंदर किया गया है। इसके अंतर्गत जो अग्नि 5 मिसाइल है, इसका सफल परीक्षण किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, इनसैट 3DS उपग्रह को अभी किससे लॉन्च किया गया है? तो GSLV F-14 के द्वारा। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो 23 अगस्त को। 23 अगस्त को ही चंद्रयान 3 है, इसने साउथ पोल पर लैंडिंग की है और जिस पॉइंट पर लैंडिंग की है वो पॉइंट अब शिव शक्ति के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार ही वर्ष 2019 से 23 के बीच ही दुनिया का शीर्ष हथियार आयातक देश कौन सा है? तो वो है भारत। तो सिप्री की फुल फॉर्म क्या है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल फिश एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये इसकी फुल फॉर्म है। 2019 से 23 जो हथियारों के आंकड़े हैं वो पेश किए गए हैं। तो सर्वाधिक हथियार निर्यातक देश है, पहले स्थान पर USA, सेकंड स्थान पर फ्रांस है। और आयातक देश में पहला स्थान भारत का है और सेकंड स्थान है सऊदी अरब से। तो भारत है वो सबसे ज़्यादा आयात है, वो रूस से खरीदता है 36%। नेक्स्ट देखते हैं, ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण भारत और रूस के द्वारा किया गया है। भारत शक्ति अभ्यास राजस्थान के पोखरण में किया गया था। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं, शेयर मार्केट में भारत का स्थान 4th है और फायर पावर इंडेक्स में भारत का स्थान ये भी 4th ही है। परबल क्या है? तो एक लंबी दूरी की रिवॉल्वर है और निर्माण कानपुर में किया गया है। नाटो का 32वां सदस्य देश स्वीडन बना है, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की PDF है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी, टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के राष्ट्रीय दिवस समारोह का मुख्य अतिथि चुना गया है? तो मॉरिशस। तो मॉरिशस की राजधानी क्या है? पोर्ट लुइस है। और मॉरिशस का ही जो राष्ट्रीय दिवस समारोह है, यहाँ पर मुख्य अतिथि है वो भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू होगी। और मॉरिशस है ये इंग्लैंड से मुक्त 1968 के अंदर हुआ है, रिपब्लिक 1999 के अंदर हुआ है। और मॉरिशस के प्रधानमंत्री परविंदर कुमार जगन्नाथ हैं, राष्ट्रपति है पृथ्वीराज। और यहाँ पर भारत की तरफ से 2 जहाज भी गए हैं, INS तीर और सारथी। तो ये जहाज है, इनका नाम जरूर याद रख लेना, ये क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम के अंदर पूछा जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मालदीव की राजधानी माले है। श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनपुरे कोट्टे है। सेशल्स की राजधानी विक्टोरिया है। नेक्स्ट देखते हैं लल्लन टॉप क्वेश्चन, 26 जनवरी 2024 को भारत के अंदर मुख्य अतिथि कौन थे? तो एमल मैक्रोन थे, जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। द्रौपदी मुर्मू किस राज्य की पहली महिला राज्यपाल है? झारखंड की। राष्ट्रपति के निर्वाचन के अंदर कौन कौन भाग लेते हैं? तो निर्वाचित MP और MLA भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष है। राज्यपाल और उपराष्ट्रपति के लिए भी न्यूनतम आयु है वो 35 वर्ष ही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ऊर्जा पर्यावरण और जल परिषद की रिपोर्ट के अनुसार ही उपचारित अग्रणी राज्य कौन सा है? तो ये हरियाणा। तो CEEW काउंसिल ऑफ एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर, तो अवशिष्ट जल प्रबंधन की रिपोर्ट पेश की गई है, जिसमें कि पहला स्थान पर हरियाणा है टॉप के अंदर, सेकंड स्थान पर कर्नाटक, 3rd स्थान पर पंजाब और 4th स्थान पर राजस्थान है। बॉटम में छत्तीसगढ़ है, तो इसका नाम भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं लल्लन टॉप क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा संग्रहालय राखीगढ़ी हरियाणा के अंदर है। शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2070 रखा गया है। स्वच्छता सर्वेक्षण के अंदर कौन से शहर वो शीर्ष स्थान पर है? तो इंदौर और सूरत है, राज्य में महाराष्ट्र है। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री नायब सैनी बने हैं और ये OBC के प्रभावशाली नेता भी हैं।
क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का निर्माण है वो कहाँ पे किया गया है? तो सऊदी अरब के जेद्दा के अंदर ही किया गया है। इससे फ़ायदा क्या होगा? तो बर्बादी कम होगी, संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग होगा और चोट या मृत्यु नहीं होगी। तो मस्जिद का नाम क्या है? तो मोहम्मद सरबती मस्जिद है। तो ये मस्जिद का नाम है। सऊदी अरब के बारे में देखते हैं। सऊदी अरब की राजधानी रियाद है, मुद्रा रियाल है, मरुस्थल है अन-नफूद और रबल खाली। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला 3D प्रिंटेड मस्जिद जो प्रिंटेड मंदिर कहाँ पे है? तेलंगाना में। भारत का पहला 3D मुद्रित डाकघर बेंगलुरु में। फारस की खाड़ी तथा लाल सागर दोनों से सीमा बनाने वाला एकमात्र देश कौन सा है? तो सऊदी अरब है। यूनेस्को का 45वां सत्र कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो रियाद के अंदर ही हुआ है और इसमें भारत के 2 स्थल हैं वो वर्ल्ड हेरिटेज के अंदर शामिल किए गए हैं। शांति निकेतन 41वां है और होयलेश्वर मंदिर है कर्नाटक के अंदर, ये 42वां स्थल है। आगे है क्वेश्चन नंबर 6। गृह मंत्रालय ने 17 सितंबर को किसका स्वाधीनता दिवस घोषित किया है? तो हैदराबाद का। तो हैदराबाद का विलय है वो ये ऑपरेशन पोलो के द्वारा ही 1948 में किया गया था। 17 सितंबर 1948 को ही जो निजाम है उसे मुक्ति मिल गई थी हैदराबाद को। और ये हाल ही में गृह मंत्रालय के द्वारा जारी किया गया है कि हैदराबाद का स्वाधीनता दिवस है वह 17 सितंबर को मनाया जाएगा। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। ऑपरेशन मेघदूत 1984 के अंदर ही सियाचिन में शुरू किया गया था और सियाचिन है ये लद्दाख के अंदर है। यहाँ सियाचिन पर तैनात पहली महिला अधिकारी शिवा चौहान है और सियाचिन है नुब्रा घाटी नदी के किनारे ही है। ऑपरेशन पोलो श्रीलंका में चलाया गया था। ऑपरेशन कैक्टस मालदीव में। ऑपरेशन जीरो ओवर भारत छोड़ो आंदोलन के समय चलाया गया था 9 अगस्त 1942 को। आगे है क्वेश्चन नंबर 7। राष्ट्रीय कार्यक्रम खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन प्रोग्राम कीर्ति है, इसका शुभारंभ कहाँ पे किया गया है? तो चंडीगढ़ में। तो एक कीर्ति प्रोग्राम में शुरू किया गया है, लॉन्च किया है श्री अनुराग ठाकुर के द्वारा ही चंडीगढ़ में लॉन्च किया है। और खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट अर्थात जमीनी स्तर पर ही खेल प्रतिभा है उसको पहचानने के लिए इस कार्यक्रम को लॉन्च किया गया है, जिसमें 9 से लेकर 18 वर्ष के बच्चे हैं वो इसमें शामिल हो सकते हैं। और माई भारत ऑनलाइन इस पर ये फोरम है, ये भरना पड़ेगा। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन तमिलनाडु के अंदर किया गया है। शुभंकर है वीर मंगाई। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के विजेता चंडीगढ़ बना है, आयोजन असम के अंदर हुआ है। शुभंकर है अष्टलक्ष्मी। खेलो इंडिया पैरा खेल का आयोजन नई दिल्ली के अंदर किया गया है पहली बार ही। शुभंकर है उज्ज्वला और पहले स्थान पर हरियाणा है। खेलो बीच गेम्स का आयोजन तो द्वीप के अंदर किया गया है और पहले स्थान पर है मध्य प्रदेश। आगे है क्वेश्चन नंबर 8। प्रधानमंत्री मोदी ने कोचरब आश्रम का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो गुजरात के अंदर। और ये साबरमती आश्रम जिसका पहले नाम हरिजन आश्रम भी था, तो यहाँ पर आश्रम भूमि वंदना कार्यक्रम शुरू किया गया है मोदी जी के द्वारा ही 12 मार्च को। और यहाँ पर ही जो कोचरब आश्रम है इसका उद्घाटन किया है। जो ये कोचरब आश्रम है इसकी स्थापना तो महात्मा गांधी जी के द्वारा ही कर दी गई थी 1915 के अंदर। ये आश्रम की स्थापना करने का उद्देश्य क्या है? तो गोपालन, खादी व रचनात्मकता को बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य था। दांडी यात्रा की शुरुआत है 12 मार्च 1930 को हुई थी और 6 अप्रैल 1930 को ही नमक के विरोध में ये आंदोलन समाप्त हो गया था। तो साबरमती से दांडी के मध्य शुरू की गई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में। 5 मार्च 1931 को ही गांधी और इरविन पैक्ट हुआ है। तो गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ है? तो 5 मार्च 1931 को। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। काकरापार परमाणु संयंत्र गुजरात में है। दुनिया का सबसे बड़ा कार्यालय डायमंड बोर्स तो ये सूरत गुजरात के अंदर ही है। क्वेश्चन नंबर 9। भारत के पहले फ्यूचर लैब्स केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो केरल के तिरुवनंतपुरम के सी डैक के अंदर ही हुआ है। तो यहाँ पर सेमी कंडक्टर जो चिप्स है उनका निर्माण किया जाएगा। सी डैक की फुल फॉर्म क्या है? तो सेंटर ऑफ डेवलपमेंट फॉर एडवांस कंप्यूटिंग। यहाँ और वायुमंडलीय अनुसंधान परीक्षण तो मध्य प्रदेश के सीहोर जिला के सिलखेड़ा के अंदर बनाया गया है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर कहाँ पे है? तिरुवनंतपुरम के अंदर। सिनकोट दर्रा तो ये तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ेगा। भोर दर्रा, पाल दर्रा, थाल घाट, पाल घाट और सिनकोट ये इन दोनों का क्रम है उत्तर से लेकर दक्षिण तक। थेयम, कुंडियट्टम, कथकली, मोहिनीअट्टम ये कहाँ के नृत्य हैं? केरल के। भारत में थोरियम कहाँ पे पाया जाता है? तो केरल के मोनोजॉइट मृदा के अंदर ही पाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। गोरशम कोरा महोत्सव का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो अरुणाचल प्रदेश के तवांग के अंदर ही हुआ है। और यहाँ पर जो बौद्ध मठ है वहाँ पर इसका आयोजन किया गया है।
उद्देश्य क्या है, तो भारत और भूटान के मध्य जो दोस्ती उसको बढ़ावा देना इसका प्रमुख उद्देश्य है। लल्लन टॉप क्वेश्चन देखते हैं। चापचारकूट महोत्सव मिजोरम में, वांगला महोत्सव मेघालय में, ओजागिरी महोत्सव त्रिपुरा में और हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड के अंदर मनाया जाता है 1 दिसंबर से 10 दिसंबर के मध्य। रसगुल्ला सीरीज के अंतर्गत पंचवर्षीय योजनाएं देखते हैं। पंचवर्षीय योजना है, इसकी शुरुआत योजना आयोग के द्वारा ही 1950 में की गई थी, और मतलब योजना आयोग की स्थापना 1950 में की गई थी और ये रूस से ग्रहण की गई है। पहली पंचवर्षीय योजना हैरेड डोमर मॉडल पर आधारित है। कृषि पर फोकस किया गया था, 3.6% की वृद्धि दर। दामोदर नदी घाटी परियोजना, ये पहली पंचवर्षीय योजना के समय ही बनाई गई थी। सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू किया गया था 2 अक्टूबर 1952 को, और सामुदायिक विकास कार्यक्रम के रिव्यू के लिए ही बलवंत राय मेहता समिति बनाई गई थी त्रिस्तरीय पंचायती राज के लिए। सेकंड पंचवर्षीय योजना महाल नोबिस मॉडल पर आधारित है। लोहा इस्पात संयंत्र इस समय बनाए मतलब स्थापित किए गए थे भिलाई छत्तीसगढ़, राउरकेला उड़ीसा, दुर्गापुर पश्चिम बंगाल के अंदर, और उद्योग क्षेत्र पर बल दिया गया था और वृद्धि थी 4.27%। थर्ड पंचवर्षीय योजना 1961 से 66 कृषि और उद्योग पर बल दिया गया था। बोकारो के अंदर ही लोहा इस्पात संयंत्र स्थापित किया गया था, बोकारो झारखंड के अंदर रूस के सहयोग से। प्लान हॉलीडे योजना अवकाश, तो इस समय हरित क्रांति पर बल दिया गया था 1966 से 67, 67 से 68 और 68 से 69, 3 वर्ष का योजना अवकाश था। फोर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 तक गोडगिल योजना है और इसमें 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 78 तक 4 साल की योजना थी ये। गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था। 3D घर मॉडल बनाए गए थे। कृषि में आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया था। न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम शुरू किया गया था और इस समय कांग्रेस की सरकार वो हट गई थी, बीजेपी की सरकार आ गई थी जिसमें मोरारजी देसाई वो प्रधानमंत्री बने थे। छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85, इस समय नाबार्ड की स्थापना की गई थी। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90 तक जवाहर रोजगार योजना बनाई गई थी। एनुअल प्लान 1990 से 92 तक, और आठवीं पंचवर्षीय योजना का समय है 1992 से 97 तक। इसमें HRD मनुष्य के विकास पर बल दिया गया था। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 का, इस समय कारगिल युद्ध हुआ था और सेकंड परमाणु परीक्षण भी किया गया था। 10वीं पंचवर्षीय योजना है, इसका समय है 2002 से 2007। 11वीं पंचवर्षीय योजना का समय है 2007 से 12। 12वीं का है 2012 से 17 तक। इसकी थीम है रैपिड सस्टेनेबल एंड इंडस्ट्रियल ग्रोथ, ये इसकी थीम थी। अब देखते हैं इनका टाइम पंचवर्षीय योजनाओं का। पहली 1951 से 56, सेकंड 1956 से 61, थर्ड है 1961 से 66, वार्षिक योजना 1966 से 69 तक, फोर्थ है 1969 से 74, पांचवी का है 1974 से 78 और रोलिंग प्लान आया था 1978 से 80 तक। सिक्स का समय है 80 से 85, सेवंथ का है 85 से 90, वार्षिक प्लान 2 वर्ष के लिए आया था 1990 से 92 तक। आठवीं का समय है 1992 से 97, नौवीं का है 97 से 2002, 10वीं का है 2002 से 2007, 11वीं का है 2007 से 12 और 12वीं का समय है 2012 से 17। तो ये पंचवर्षीय योजनाओं का समयकाल है, इनको भी याद रख लीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू।